सभी को जय हिंद। चलिए दोस्तों, आज से हम एक सीरीज को शुरुआत कर रहे हैं, रिवीजन बैच। ये रिवीजन बैच में आप लोग अगर कहीं फाउंडेशन पढ़ लिए हैं और अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आप लोग को A to Z समझाने का प्रयास करेंगे, प्रयास की समझा देंगे। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आप लोग को रटने की ज़रूरत पड़े। अब जो चीज़ रटने का चीज़ होता है, डेट वगैरह हो तो वो सब तो याद करना पड़ेगा है, ठीक है। तो चलिए आज से हम रिवीजन के तौर पर साइंस में फिजिक्स को शुरुआत किए हैं। अब कोई भी एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन की अगर तैयारी करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो, चाहे दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। जो घंटों घंटों पढ़ते हैं वो मिनटों में हम आपको बता के निकल जाएंगे। बाकी मेरे बात पर गौर करिएगा। बाकी कुछ चीज़ हम शुरुआत में लिखे हैं, तो स्टार्ट किया जाए। फिजिक्स का आज पहला पार्ट, ऑप्टिक्स, प्रकाश। वो क्लास 10th में जो भी हैं उसको लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि 10th 9th से तो रिलेटेड है सारा। कंपटीशन में जितना भी पूछा वो जाता है, चाहे भारतीय भवन हो, चाहे एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो मार्केट में, तो सारा हम बुक लेके छोटी छोटी चीज़ को भी हम देखेंगे और बड़ा बड़ा चीज़ तो देखबे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते ना टाइम गवाते हुए, सीधा आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो प्रकाश, लाइट। देखिए प्रकाश क्या होता है, सबसे पहली बात आप लोग को मन में चलता है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। अब प्रकृति गुण सब इसी में आ गया। कोई बोलेगा प्रकाश का गुण बताए, प्रकृति बताएं, माँ बाप फलना चिलना, सब हम A to Z लिख दिए हैं। तो चलिए आप लोग समझ गए प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हम लोग को सीधी रेखा में गमन करती है। जो क्या करती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश आप लोग याद रखिएगा एक तरंग है, और किस रूप में तरंग है, अनुप्रस्थ के रूप में तरंग है। प्रकाश एगो अनुदैर्ध्य होता है, एगो अनुप्रस्थ होता है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य क्या होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। आप लोग ये चीज भी याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश आप लोग याद रखिएगा, न्यूटन एक वैज्ञानिक था फिजिक्स में, आप लोग नाम जानते होंगे। उसने बोला प्रकाश एक कण है, उसने कणिका सिद्धांत दे दिया। लो, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की कण है, और उसने क्या कर दिया, कणिका सिद्धांत दे दिया। तो प्रकाश किसके अनुसार वो कण है, तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है, एक कण है। न्यूटन के अनुसार क्या है, प्रकाश एक कण है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के मदद से सिद्ध किया कि प्रकाश एक कण है। कब किया, 1905 में सिद्ध किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव के थ्रू से। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के थ्रू से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, प्रकाश एक प्रकार के कण है उसको सिद्ध किया। याद रखिएगा, इसी को सिद्ध किया तो 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार से इसको क्या किया गया, सम्मान किया गया। क्या किया गया, सम्मान किया गया। किसको, अल्बर्ट आइंस्टाइन को। ठीक है, अब आइए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मान किया गया। प्रकाश किसके अनुसार कण है, न्यूटन के अनुसार क्या है, प्रकाश कण है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है। इसी का एक और पड़ोसी जिसका नाम है हाइजेन। जिसका नाम क्या है, हाइजेन। हाइजेन के अनुसार बोला प्रकाश तरंग है। लोरे, हाइजेन ने बोला कि प्रकाश तरंग है। न्यूटन का प्रकाश कण है और हाइजेन का प्रकाश तरंग है। दोनों में फटाफटी होगी। या लो, आप किसका सही होगा किसका गलत होगा, किसका सही होगा किसका गलत होगा। इसको तो प्रूव कर दिए कौन, आइंस्टाइन ने क्या किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया।
तो इसको भी कोई प्रूव किया होगा। तो इसका जो है नाम है यंग। क्या नाम है? यंग। यंग ने दिखा दिया व्यतिकरण की सहायता से। व्यतिकरण क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। व्यतिकरण की सहायता से जो है यंग ने भी प्रूव कर दिया कि प्रकाश एक तरंग है। और किसने बोला प्रकाश तरंग है? हाइजेन के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। हाइजेन के अनुसार क्या है? प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक क्या है? तरंग है। यंग ने व्यतिकरण की सहायता से सिद्ध कर दिया जब दोनों में आपस में लड़ाई होने लगा। न्यूटन कह रहा प्रकाश कण है और हाइजेन ने कह रहा प्रकाश एक तरंग है। तो उधर से एगो और आया, एक चचा दौड़ ले आया, काहे लड़ रहे हैं? उसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बोला प्रकाश दोनों है। प्रकाश दोगला है, दो नेचर है, दो नेचर का है। प्रकाश आधुनिक के अनुसार अभी पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश दोनों है। दोनों का मतलब कण भी है और तरंग भी है। प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। किसने का प्रकाश दोनों, किसने का प्रकाश दोनों है? कण भी है और तरंग भी है। तो मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश क्या है? दोनों है। उधर से एक वैज्ञानिक है रोमर। रोमल ने किया कि 1676 में निर्वात में प्रकाश का वेग का पता लगाया। रोमर ने 1676 में निर्वात में प्रकाश का वेग को पता लगाया। उसे बोला 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश का वेग है। किसने बोला? किसने बोला? निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किसने बोला? तो रोमर ने बोला। किसने बोला? रोमर ने बोला। 1676 में इसने बोला प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और किलोमीटर प्रति सेकंड में अगर करेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। इधर कोई दिक्कत? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। न्यूटन के अनुसार कण है। किसने सिद्ध किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध किया। किसके मदद से? विद्युत प्रभाव के नियम से। और 1905 में सिद्ध किया और 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया। प्रकाश एक तरंग है। किसके अनुसार? हाइजेन के अनुसार। यंग ने व्यतिकरण की सहायता से सिद्ध कर दिया कि प्रकाश एक प्रकार के तरंग भी है। और मैक्सवेल ने बोल दिया दोनों है। प्रकाश एक प्रकार के तरंग भी है, कण भी है। और रोमर ने आया प्रकाश का वेग पता लगा लिया निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? आप लोग का रिवीजन इधर मार दिए। अब इधर आते हैं। अब क्या करते हैं? इधर आते हैं। अब देखिए यहाँ स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे टॉर्च, टॉर्च आप मारिएगा, ठीक है, आप लोग टॉर्च मारिएगा, टॉर्च हो गया। जितना भी दुनिया में ऑब्जेक्ट वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, अभी देखिए बल्ब के अनुसार, लाइट के अनुसार वहां से भी क्या निकल रहा? प्रकाश निकल रहा। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। मान लो सपोज क्या है? टॉर्च हो गया। ये क्या हो गया? टॉर्च हो गया। इधर से देखिए प्रकाश निकल रहा। मान लीजिए क्या है? एक बल्ब लगा हुआ, प्रकाश निकला, इस स्रोत हो गया। आप लोग समझिए। चलिए, किरण, जब प्रकाश सरल रेखा में चलती है, जब प्रकाश सरल रेखा में चलती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। इसको तीर के चिन्ह से दिखाते हैं। इसको क्या दिखाते हैं? तीर का चिन्ह से दिखाते हैं। तो प्रकाश जब प्रकाश सीधी रेखा में यानी सरल रेखा में गमन करती है, चलती है, तो उससे प्रकाश की किरण कहते हैं। स्रोत भी समझ गए। आते हैं प्रदीप्त। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है यानी निकलता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है यानी उत्सर्जित होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। प्रदीप्त जैसे किससे निकलेगा? मान लीजिए जलता हुआ टॉर्च, ठीक है, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ दिया, ठीक है, ये सब क्या है? सूर्य हो गया, ठीक है, तारे हो गया, ये सब क्या है? अब सूर्य और तारे, और एक नाम है जुगनू। रात में देखिएगा गजब टाइप का लाइट देगा, ठीक है। तो जुगनू हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया, तारे हो गया, ये सब क्या है? प्रकृति प्रकाश स्रोत है। ये अब याद रखिएगा, क्या? प्रकृति प्रकाश स्रोत है। समझे? तो प्रदीप्त क्या हो गया? जिस वस्तु से, जिस पदार्थ यानी जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है। क्या होता है? उत्सर्जित हो यानी निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ दिया, जलता हुआ मोमबत्ती, ठीक है, सूर्य, तारे इत्यादि आप लोग समझ गए। आते हैं अप्रदीप्त। क्या आते हैं? अप्रदीप्त। क्या आते हैं? अप्रदीप्त। तो जिस वस्तु से प्रकाश
उत्सर्जित नहीं होती है। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है यानी निकलती नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे लोहा हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गया, पंखा हो गया, क्या इससे कोई लाइट निकलता है, कोई प्रकाश निकलता है? नहीं ना। तो क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु हो गया। क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु हो गया। अब नीचे आ जाओ, पारदर्शी। क्या आ गया? पारदर्शी पदार्थ। क्या हो गया? प्रकाश के आधार पर पारदर्शी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये पारदर्शी किसको बोलते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाता है। जैसे कांच, पानी, हवा, इस सब से क्या होगा? प्रकाश, इस सब से क्या होगा? प्रकाश आर पार कर जाएगा। एक भाग से दूसरे भाग तक आर पार हो जाना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारदर्शी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारदर्शी। क्या बोलेंगे? पारदर्शी। क्या बोलेंगे? पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी। तो जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार आसानी से हो जाए, जैसे कांच हो गया, जैसे क्या हो गया? कांच हो गया, ठीक है, कांच हो गया, पानी हो गया, क्या हो गया? हवा हो गया, इस सब मेरा क्या हो गया? पारदर्शी। क्या हो गया? पारदर्शी। इसको एग्जाम में अंग्रेजी में पूछ देता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। कांच, पानी, हवा। अब आ गया अपारदर्शी। इसको अंग्रेजी में ओपेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपेक। जिस वस्तु यानी जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं होता है, जिस पदार्थ से जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी, ओपेक। जैसे लोहा हो गया, ठीक है, इसे कुर्सी हो गया, ठीक है, कुर्सी हो गया, कलम, कॉपी, टेबल, जिससे प्रकाश आर पार नहीं होगा, जिससे प्रकाश, लकड़ी हो गया, ठीक है, जिससे प्रकाश आर पार नहीं होगा, अपारदर्शी यानी ओपेक हो गया। अब नीचे है पारभासी। इसी को बोलते हैं अर्ध पारदर्शी, इसी को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। पारभासी को पूछ देगा अर्ध पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट, तो पारभासी किसको बोलते हैं? जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ अंश ही जाने देती है, प्रकाश कुछ भाग आर पार होती है, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, तनी तनी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पारभासी। क्या बोलेंगे? पारभासी यानी अर्ध पारदर्शी भी बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट भी बोलते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, जैसे क्या हो जाएगा? तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, तेल लगा, बेलून, ठीक है, धुआं, कुहासा, आँख का पलक भी देखिएगा लगता है थोड़ा थोड़ा आ रहा, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज, बेलून हो गया, ठीक है, धुआं हो गया, कुहासा हो गया, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, ये सब याद रखिएगा। पारभासी पदार्थ का क्या हो गया? पारभासी पदार्थ का, पारभासी पदार्थ का। अब आ जाओ इधर प्रकाश पुंज, इधर समझाते हैं थोड़ा। प्रकाश पुंज, प्रकाश की किरण पुंज या प्रकाश की पुंज। चलिए अब देखिए समझते हैं प्रकाश पुंज। देखिए प्रकाश पुंज बोले तो जब प्रकाश की किरणें एक साथ निकले, आप लोग भी देखते होंगे एक साथ ग्रुप में जाते होंगे घूमने के लिए, तो एक ग्रुप में निकले, ग्रुप का मतलब पूरा समूह के रूप में निकले। जब प्रकाश समूह के रूप में चले, जब प्रकाश की किरणें क्या करती है? एक समूह के रूप में चलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज बोलते हैं। प्रकाश की किरणें एक से अधिक, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज बोलेंगे। अब प्रकाश पुंज तीन प्रकार के, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक क्या हो गया? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ये क्या होता है? जब प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती है, देखो मान लो यहाँ कोई बिंदु है, प्रकाश की किरण यहाँ पर आके मिल रहा, यहाँ पर आके क्या हो रहा? मिल रहा, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर क्या होती है? मिलती है, एक बिंदु पर आकर क्या होती है? मिलती है, उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज।
उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। आगे हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी अपसारी लेंस और दर्पण में किसको बोलते हैं? अभिसारी दर्पण, ठीक है, और अपसारी लेंस सब जानेंगे। लेकिन अभी जानना क्या है? अभिसारी किसको बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अब आते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या आते हैं? अपसारी। तो इससे क्या आता है? एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या होता है? एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ क्या होती है? फैलती चली जाती है। चारों तरफ क्या होती है? फैलती चली जाती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज कितने प्रकार का? कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज समझ गए? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब बच गया समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, क्या होती है? समांतर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। आप लोग क्या कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए हैं? अब फिर हम लोग आगे समझते हैं।